हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें आज बात करने वाले हैं कि आईआईटी जेईई 2026 का रिजल्ट आ चुका है। एग्जाम क्वालिफाइड हुआ है तो आपको आगे क्या करना चाहिए, आईआईटी काउंसलिंग और एनआईटी काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, प्लस अगर आप आईआईटी जा रहे हैं तो इन 3-4 महीने में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका एग्जाम किसी वजह से क्वालिफाई नहीं हुआ है या आपको लोअर एनआईटी मिल रहा है और आपको लगता है कि सर मुझे ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट ये सब बातें आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो स्टूडेंट कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है और उसी हिसाब से यहाँ पे जो जनरल का कट ऑफ है वो 12.65, ओबीसी का 11.38 और एससी एसटी का 6.32 गया है। बात करेंगे कि अगर आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा हुआ है तो किस रैंक पे कौन सा आईआईटी मिल सकता है या एनआईटी मिल सकता है। इस पे हमने 2 अलग अलग यूट्यूब वीडियो अपलोड किए जहां पर हमने बताया कि कौन सी रैंक पे कौन सा आईआईटी आपको यहाँ पे मिल सकता है या एनआईटी आपको मिल सकता है, प्लस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने चाहिए, काउंसलिंग का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो सकता है। ये सब कुछ आप इन दोनों वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे कि आपका आईआईटी जेईई एग्जाम क्वालिफाई हुआ है या नहीं क्वालिफाई हुआ है। दोनों ऑप्शन के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर क्वालिफाई हुआ और अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हुआ है तो स्टूडेंट आपको एक अच्छा आईआईटी यहां पे मिलने वाला है। तो अब आपको क्या करना चाहिए यहां पे, तो स्टूडेंट आपको एडमिशन फॉर्म ध्यान से फिल करना चाहिए, जैसे कि लाइक जो भी आपके सर्टिफिकेट है, एससी एसटी ओबीसी, प्लस मैंने आपको बोला था कि आपका पासपोर्ट या फिर आपका वोटर आईडी यहाँ पे रेडी होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मार्कशीट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इसमें कट ऑफ के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कौन सा आईआईटी और एनआईटी मिल सकता है, और ये मैंने यूट्यूब के माध्यम से वीडियो अपलोड किया है। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आईआईटीज और एनआईटीज में अलग अलग मैं एज ए स्पीकर जाता रहता हूं, तो वहां पे स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड है, प्लस जिन्होंने 2025 एग्जाम क्वालिफाई किया था आज आईआईटी और एनआईटी से अपना एमएससी कर रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट्स के साथ आपका एक मेंटरशिप सेशन रखना चाहता हूं जहां पर आप अपने प्रश्न उन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। इसके लिए हमने एक मेंटरशिप के लिए गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप फिल कर दीजिए, वहां पे आप अपना क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। बात करेंगे स्टूडेंट आपको यहाँ पे लाइक ये 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, तो इन 3 महीने में आपको लाइक कुछ न कुछ स्किल पे काम करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का आना बहुत ज़रूरी है, और लाइक C++ जो लैंग्वेजेस हैं उस पर आपका कमांड होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सीख लेनी चाहिए। और अगर बाई चांस कोई आपको एआई का कोर्स भी मिल रहा है तो आजकल 2-3 महीने में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है तो उस पर भी आपको काम करने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट की डिसीजन फैक्टर आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं। एक आपका रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रैंक क्या है। दूसरा आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, लाइक आप मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में करना चाहते हैं या एमएससी प्योर मैथ्स में करना चाहते हैं, अप्लाइड मैथ्स में करना चाहते हैं, ऑपरेशन रिसर्च में करना चाहते हैं, या फिर आप पीएचडी प्लस एमएससी करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपका फ्यूचर गोल क्या है, आपको प्लेसमेंट चाहिए या फिर आपको टीचिंग फील्ड में जाना। वैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्लेसमेंट का होता है, तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको अपनी स्किल पे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, और स्किल पे काम आज से ही आपको शुरू कर देना चाहिए ताकि आपको दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे को बहुत अच्छा आईआईटी मिलने वाला है या मेरे को बहुत अच्छा एनआईटी मिलने वाला है, पर अगेन जब आप आईआईटीज और एनआईटीज जाएंगे तो वहां पे दूसरे चैलेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको कोर्स करिकुलम को मेंटेन करना, प्लस एक्टिविटीज पे पार्टिसिपेट करना, अगर आप रिसर्च और इस पे काम करना चाहते हो तो वहां पे आपको काम करना, राइट। तो आपके चैलेंजेस खत्म नहीं हुए, अभी नए चैलेंजेस वापस शुरू होने वाले हैं। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। स्टूडेंट चूजिंग ओनली बेस्ड ऑन आईआईटी टेक, मुझे लगता है वो आपको नहीं देखना चाहिए कि भाई हाँ इसका आईआईटी का बहुत अच्छा टेक है तो मैं इस पे चूज कर लूं। आपको अपना इंटरेस्ट भी यहाँ पे देखना चाहिए। टेकिंग ए सब्जेक्ट यू डू नॉट लाइक, है ना भाई, जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको लगता है कि यार मेरा लाइक बीएससी में कंप्यूटर साइंस है नहीं, मुझे कंप्यूटर में ज़्यादा नॉलेज नहीं, और आपने पता बड़ा मैथमेटिकल कंप्यूटिंग ले लिया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। डेडलाइन को आपको मिस नहीं करना, लगातार आपको अपडेटेड रहना है ना। ऐसा नहीं कि पता है काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया और डेट्स निकल गई। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वन रॉन्ग डिसीजन कैन अफेक्ट योर फ्यूचर, आपका वो फ्यूचर अफेक्ट कर सकता है। बात करेंगे स्मार्ट टिप्स के बारे में, तो स्टूडेंट आपको सीनियर से बात करनी चाहिए।
चेक यूर कोर्स सिलेबस बिफोर चूजिंग, आपको कोर्स करिकुलम देख लेना चाहिए कि एमएससी मैथमेटिक्स में क्या कोर्स है, अप्लाइड मैथ्स का क्या कोर्स है, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग का क्या कोर्स है। इसमें सभी वेबसाइट जो है आईआईटीज की, वहां पे ये सब डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप एनआईटी में कोर्स करना चाह रहे हैं तो एनआईटी की वेबसाइट पे भी सभी कोर्स के जो सिलेबस है वो वहां पे अवेलेबल है, आपको देख लेना चाहिए। डू नॉट डिले यूर डिसीजन, भैया डिसीजन को पेंडिंग मत रखिए, जो भी करना फाइनल कर लीजिए। और अगर बाई चांस कोई सजेशन चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, बाकी सीनियर्स भी आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको भी बोला है कि मेंटरशिप सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं, तो वहां से भी आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स किसी वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी को यहाँ पे अपलोड किया है, जहाँ पर ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 2 साल का ड्रॉप लिया या 1 साल का ड्रॉप लिया और आज अच्छी आईआईटी में जाने वाले हैं। मैंने एक ऐसा स्टूडेंट का भी यहाँ पे एड टॉक रिकॉर्ड किया जिन्होंने 2023 में लाइक अपना बीएससी कर लिया एंड देन 2 साल से लगातार आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, बात यहाँ पे टाइम की नहीं है कि भाई आपने 1 साल ड्रॉप लिया या 2 साल ड्रॉप लिया, पर बात यह है कि अगर उसके बाद आपको अच्छा आईआईटी मिल रहा है और अच्छा कैरियर ऑप्शन मिल रहा है तो उसके बारे में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शंस खत्म नहीं हुए, ऑप्शंस और भी बहुत सारे अवेलेबल है। मैं एक एक करके आपके साथ ऑप्शन डिस्कस करूंगा, पर इससे पहले मैं बता दूं कि स्टूडेंट सीयूटीपीजी अगर आपने एग्जाम दिया है, जैसे मैंने आपको बोला था कि आईआईटी में एग्जाम दे रहे हो तो आपको सीयूटीपीजी एग्जाम जरूर देना चाहिए। आपको लगता है कि सर घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं साल ड्रॉप मत लो, तुम कहीं ना कहीं एमएससी ज्वाइन कर लो, तो स्टूडेंट सीयूटीपीजी अगर आपने दिया है तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर मैंने बताया कि कितने मार्क्स आपको यहाँ पे ठीक रहेंगे और आपको क्या रैंक आ सकती है। इसका डिटेल एनालिसिस इस मैंने यूट्यूब वीडियो में अपलोड किया है जहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने अवेलेबल करा दी है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, तो देखो एक ऑप्शन तो ये है कि आईआईटी जेम 2027 की आप तैयारी करें और साथ में आप कहीं एमएससी ज्वाइन कर ले, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को एमएससी तो आईआईटी से ही करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। घर वाले अगर चाहते हैं कि बेटा कुछ ना कुछ तुम करो तो तुम बीएड ज्वाइन कर सकते हो या कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ आप चाहो तो कर सकते हो और साथ में आप आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। ज्वाइन एमएससी एंड प्रिपेयर साइड बाय साइड, मैंने आपको बोला है दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई एमएससी ज्वाइन कर लो, साथ में नेट और गेट एग्जाम की तैयारी करो, साथ साथ में आपका आईआईटी जेम एग्जाम के लिए भी आप अपीयर कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। या फिर सीयूटीपीजी के थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, साथ साथ में आईआईटी जेम की तैयारी वापस कर सकते हैं। देखो अगर आपका सपना है कि मुझे आईआईटी से एमएससी करना है या एनआईटी से एमएससी करना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। हाँ, कई चीज़ों में आपको डिसीजन लेते वक्त आपको फैमिली को भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका फैमिली बैकग्राउंड इस डोमेन का नहीं और उनको इसके बारे में आइडिया नहीं हो कि इसके बाद क्या क्या आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस यहाँ पे करना पड़ सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो सुन फुल फोकस ऑन आईआईटी जेम। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको पूरा फोकस आईआईटी जेम पे करना चाहिए। दिस इज चांस टू इंप्रूव योर रैंक, है ना, वो आपकी रैंक को इंप्रूव करने के लिए बहुत बेटर चांस यहाँ पे हो सकता है। बस ये कि आपका डिसीजन है तो मेहनत भी आपको करके दिखानी पड़ेगी, पर कहीं ना कहीं जब आप ड्रॉप लेते हैं तो एक प्रेशर आप झेल रहे होते हैं कि यार नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये आपको थोड़ा सा दिमाग से कम करना पड़ेगा। क्लियर है। आपको अगर इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो फुली फोकस्ड होना पड़ेगा और पूरा विश्वास आपको खुद को होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूं। क्लियर है। और अगर बाई चांस वर्स्ट कंडीशन ऐसी हो सकती है कि यार किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास दूसरे बैकअप ऑप्शन आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि यार नहीं हुआ तो ठीक है मैं ये कर लूंगा, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात करेंगे कि अगर आप एमएससी प्लस प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि कहीं से आपने एमएससी ज्वाइन कर ली, साइड बाय साइड आप प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तो सुन यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपका कोई एकेडमिक गैप नहीं आ रहा। बाई चांस किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक आपके पास बैकअप ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ना, जो कि एक सेफ बैकअप ऑप्शन है, लेस प्रेशर है। तो यार दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। मैं ये कहूंगा कि आपके पास बेटर ऑप्शन हो सकता है ये, और आप अपने फैमिली को भी बता सकते हो कि ठीक है मैं कुछ कर रहा हूं, साथ साथ में साइड बाय साइड आप तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है। दूसरी बात करी जाए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, जो कि नेट और गेट एग्जाम की तैयारी करना, कि आपने एमएससी ज्वाइन कर ली, आईआईटी जेम की जगह आप नेट और गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एमएससी प्रीवियस में आप गेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, है ना, और साथ साथ में आप आईआईटी जेम एग्जाम भी दे रहे हैं। क्लियर है। और अगले सेमेस्टर में वापस आप नेट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो नेट का सिलेबस होता है उसके अंदर गेट का भी कवर हो जाता है और आईआईटी जेम एग्जाम का भी कवर हो जाता है। तो अगर आप नेट की तैयारी करते हो तो आपके लिए दोनों एग्जाम यहाँ पे कवर हो सकते हैं, पर आपको नेट का 1 साल का टारगेट लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा। क्लियर है। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका जो लाइक कंसेप्ट है वो थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे यहाँ पे। गुड फॉर द रिसर्च एंड टीचिंग कैरियर ऑप्शंस एंड ओपन पाथ फॉर द जेआरएफ एंड
पीएचडी, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे ये भी बन सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि यार ये मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी है। देखो अल्टीमेटली कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो तो पैनिक नहीं करना है ना, पेशेंस रखना है ना। ऐसा नहीं कि यार आपने ड्रॉप लेने का ऑप्शन ले लिया और पता बड़ा परेशान हो रहे हो यार, नहीं कहीं गलत तो डिसीजन ही हो गया, या फिर आपने एमएससी ज्वाइन कर लिया, फिर आपके मन में आ रहा है कि नहीं यार जिस कॉलेज से मैं एमएससी कर रहा हूँ मतलब नहीं है, या फिर आप लाइक एमएससी में इतना इन्वॉल्व हो गए कि आप इन एग्जाम्स की तैयारी वापस नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो कुल मिला के जो भी आप डिसीजन ले रहे हो बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको पैनिक नहीं होना है यहाँ पे ना। नेक्स्ट एक गलती आप ये कर रहे होते हैं कि दूसरों को कॉपी कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने आईआईटी जेईई की तैयारी आपके साथ करी और उनका हो गया, आपका नहीं हुआ, तो भाई आपको लग रहा है कि यार कंपैरिजन हो रहा है कि यार उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरा साल खराब हो रहा है, राइट। तो ये आपका भविष्य, आपको ये देखने की जरूरत है कि जो आपके साथ बीएससी कर रहे थे और जिन्होंने आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी बिल्कुल नहीं करी और वो कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो उससे बेटर कंडीशन में आप यहाँ पे हैं, तो राइट। तो दूसरों से आपको कंपैरिजन यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो लड़ाई वो खुद से दूसरों से नहीं है। क्लियर है? टेकिंग ए ड्रॉप विदाउट ए क्लियर प्लान, अगर आपका कोई क्लियर प्लान नहीं, खाली आप ड्रॉप ले लिए और बस देखते हैं हाँ ठीक है तैयारी कर रहा हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देख लेंगे। सुन, यहाँ पे एक प्लान होना जरूरी है, तो आप बेटर यहाँ पे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। अब बात करेंगे सुन स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो डू ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस, आपको खुद को अपना सेल्फ एनालिसिस ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए कि आप में क्या कैपेबिलिटीज हैं। पता पड़ा कि आपने ड्रॉप ले लिया और आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो मुझे लगता है कि ड्रॉप लेना आपके लिए गलत भी हो सकता है। पर हाँ, आपकी बहुत बेहतर तैयारी है और आपको लगता है कि सर एग्जाम में कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से मैं अच्छा स्कोर नहीं किया, तो यार आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइंड यूर वीक एरियाज, जहां पे भी आप गलती करी उसको आपको लाइक देखना है एंड एनालिसिस करना है और उसको आपको रिपीट नहीं करना है, और आपका एक प्रॉपर प्लान यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो 3-4 ऑप्शन मैंने आपके बताया ये आपके लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका कोई भी यहाँ पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बोला है कि मैं अलग अलग जगह एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ, तो स्टूडेंट्स से मेरा कनेक्शन है, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे मेंटरशिप सेशन उनके साथ कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स आपके जूनियर जो बीएससी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपको लगता है कि ये इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उनको इस एग्जाम के बारे में ज़रूर अवेयर करिए। बाकी अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं और आप एग्जिस्टिंग मैथ्स केयर स्टूडेंट हैं और आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑफर मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। या जो स्टूडेंट्स अच्छी रैंक लेके आए और अपनी रैंक को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बेस्ट ऑफर हमने मैथ्स केयर ऐप पे दे रखा है। तो सुन, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 40% का ऑफर चल रहा है, जहां पर हमारा ये वाला बैच जो है वो आपको 6,999 में मिल जाएगा, एंड सुन ये वाला जो बैच है वो 10,999 में आपको मिल जाएगा। बाकी सुन हमारी बुक्स है ये भी आप देख सकते हैं। एंड सुन ये इस बार के जो रिजल्ट्स हैं, लगभग 150 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी रैंक के साथ आईआईटीज और एनआईटीज जाने वाले हैं। आप भी इनमें शामिल हो सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और क्वालिफाई कर लिया और आप इसमें शामिल हैं तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं। बाकी स्टूडेंट सीएसआर नेट का कोर्स भी अगर आप मैथ्स केयर पे लेना चाह रहे हैं तो ये कोर्सेज भी 40% ऑफ पे जून 2026 का 6,999 एंड दिसंबर और जून का जो है वो 10,999 में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारा जो सब्जेक्ट वाइज कोर्स है, बुक्स है एंड जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स है, कॉम्बैट सीरीज है, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी हमारे सीएसआईआर नेट के रिजल्ट्स हैं। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप मैथ्स केयर पे कर सकते हैं। ये हमारी बुक्स हैं एंड इसमें ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड ये हमारा मैथ्स केयर है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जिन्होंने हमारे साथ आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करी और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया, उनकी सक्सेस स्टोरी को हमने यहाँ पे अपलोड किया, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे एक प्लेलिस्ट और आपको मिलेगी जहाँ पर आपने इस एग्जाम को क्रैक किया और आपको ये देखना चाहते हैं कि मुझे कौन सा रैंक पे कौन सा आईआईटी मिल सकता है या एनआईटी मिल सकता है, वो वीडियो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।